जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारी। जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरष्ट हिज डिवाइन ग्रेस ए श्री भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की इस्कान फाउंडाचार्य से दोहर जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरष्ट हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्रीदास ठाकुर के प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तबिंद की श्री श्री गौ निताय की श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की श्री सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की श्री तिरुपति बाला जी की श्री नरसिंह भगवान की ग्रंथराज सिंह भागवतम की पुरुषोत्तम मास की Taigor Premanand. All glories from devotees, all glories from devotees, all glories from devotees, all glories Sri Guru and Gauram. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंध अध्याय 29 श्लोक संख्या 54। ये बहुत बड़ा श्लोक है और ये श्लोक जो है ना ये पद्य वाला श्लोक नहीं है, ये गद्य श्लोक बोला जाता है। तो इसे है बहुत लंबा, लेकिन क्योंकि एक ही फुल स्टॉप है इसमें तो इसको कहते गद्य श्लोक। तो इसको हम उसी रूप में पढ़ेंगे, शब्दार्थ मान शब्द फिर शब्दार्थ पढ़ेंगे बस, ठीक है। ऐसे श्लोक ऐसे पढ़े। शांति बना रखिए माता जी लोग, हार बनाइए, सुनिए, बोले मत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ तो बोलते रहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो श्लोक है वास्तव में श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये गद्य श्लोक है। नारद जी ने लगता है एक ही सांस में बोल दिया है। नो फुल स्टॉप, लास्ट में एक फुल स्टॉप है बस। लेकिन बहुत अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति के लिए, भक्तों के लिए बहुत अच्छा श्लोक है। ते एक गद्य श्लोक है, तो हम पढ़ेंगे। आप लोग हमारे साथ जो शब्द है उसको पढ़ेगा, फिर शब्दार्थ बोलेंगे। बोलेगा जो सुमनः समधर्मणाम स्त्रीणाम शरणे आश्रमे पुष्प मधु गंध वत
क्षुद्रतमं काम्य कर्म विपाकजम कामसुख लवम जयहव्य औपस्थ आदि विचिन्वन्तं मिथुनो भूय अभिनिवेशिता मनसम षट अंघ्रि गण साम गीत वत अति मनोहर वनिता आदि जन आलापेषु अतितराम अति प्रलोभित कर्णम अग्रे वृक्व्यूथ वत आत्मनः आयुः हरतः अहरात्रान तान काललव विशेषान अभिगणव्य गृहेषु विहरन्तं पृष्ठतः एव परोक्षम अनुप्रवृत्तः लुब्धकः कृत अंतः शरेण यम इह पराविध्यति तम इमं आत्मानं अहोराजन भिन्न हृदयं द्रष्टुम अर्हसि इति। शब्दार्थ। श्लोक हो गया। सुमनः फूल समधर्मणाम समान धर्म हुबहु स्त्रीणाम स्त्रियों की शरण में आश्रम गृहस्थ जीवन पुष्प फूलों में मधु शहद को गंध सुगंध वत सदृश क्षुद्र नमम अत्यंत क्षुद्र काम्य इच्छित कर्मों का विपाक जमा के फलस्वरूप प्राप्त काम सुख इंद्रिय तृप्ति का लवम एक खंड जयहव्य जिह्वा सुख औपस्थ संभोग सुख आदि इत्यादि विधिन्वंतम सदैव चिंतन करते हुए मिथुन्यु भव संभोगग्रस्त तथा अपनी पत्नी के साथ अभिनिवेशिता सदैव मग्न मनसम जिसका मन षट अग्रि भौरों का गण समूह साम मधुर गीता गुंजार वत सदृश अति अत्यंत मनोहर आकर्षक वनिता आदि पत्नी इत्यादि जन लोगों का आलापेशु बातों में अतितराम अत्यधिक अति अधिक प्रलोभिता आसक्त कर्णम जिसके कान अग्रे आगे वृकवृथा भेड़ियों का झुंड वत सदिश आत्मना अपने आप का आयु उम्र हरतः हरण करते हुए अहराजन दिन तथा रातें अहरात्रान दिन तथा रातें ताना वे सब काल लव विशेषान समय के क्षण अभिगणव्य बिना पधारे गृहेशु गृहस्थ जीवन में विहरणाम भोगते या विहार करते पृष्ठतः पीछे से एवं
निश्चय ही परोक्षम अदृश्य रूप से अनुप्रवृत्ता पीछा करते हुए लुब्धकः शिकारी कृतांतः यमराज अंतः हृदय में शरेण बाण से यमा जिसको यह इस संसार में पराविद्यति वेदता है तमा उस इमम यह आत्मानम अपने आप अहो राजन हे राजन भिन्न हृदयम विदे हुए हृदय वाला द्रष्टुम देखने के लिए अर्हसि तुम्हें चाहिए। इति इस प्रकार अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज की ध्यान से सुनेगा। हे राजन, स्त्री उस पुष्प के समान है जो प्रारंभ में अत्यंत आकर्षक एवं अंत में अत्यंत घृणा योग्य हो जाता है। जीव कामेच्छाओं के कारण स्त्री के साथ फंसता है और वह उसी प्रकार संभोग सुख प्राप्त करता है जिस प्रकार फूलों की सुगंध का भोग किया जाता है। इस प्रकार वह जीवा से लेकर के शिशन तक इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताता है और इस प्रकार जीव अपने को गृहस्थ जीवन में अत्यंत सुखी मानता है। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए वह सदैव ऐसे विचारों में मग्न रहता है। वह अपनी पत्नी तथा बच्चों की बातें सुनने में आनंद का अनुभव करता है। ये उन भौरों की मधुर गुंजार के तुल्य होती हैं जो प्रत्येक फूल से मधु एकत्र करते रहते हैं। वह भूल जाता है कि उसके समक्ष काल खड़ा है जो दिन रात के बीतने के साथ ही उसकी आयु का हरण करता जा रहा है। उसे न तो धीरे धीरे हो रही अपनी आयु क्षय दिखती है न उसे यमराज की परवाह रहती है जो पीछे से उसे मारने का प्रयत्न करते रहते हैं। तुम इसे समझने का प्रयास करो तो मैं अत्यंत शोचनीय स्थिति में हो और चारों ओर से संकट से घिरे हो। तात्पर्य, भौतिक जीवन का अर्थ है भगवान कृष्ण के दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना और यह विस्मरण गृहस्थाश्रम में विशेष रूप से बढ़ जाता है। गृहस्थाश्रम में युवक किसी युवा सुंदरी स्त्री को पत्नी रूप में स्वीकार करता है किंतु कालांतर में अनेक बच्चों का जन्म देने तथा वृद्ध होते जाने पर पत्नी परिवार के भरण पोषण के लिए अनेक वस्तुओं की मांग करती है। उसमें पत्नी उसी व्यक्ति को जिसने उसे युवावस्था में स्वीकार किया था घृणित लगने लगती है। कोई भी मनुष्य दो कारणों से गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करता है। पत्नी पति की रुचि के अनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करती है और रात्रि में वह उसे काम सुख प्रदान करती है। गृहस्थ आश्रम में आसक्त व्यक्ति सदैव इन्हीं दो बातों का चिंतन करता रहता है, स्वादिष्ट भोजन तथा काम सुख। पत्नी की बातें परिवार का विनोद करने वाली होती है तथा बच्चों की बातें जीव को आकर्षित करती है। इस प्रकार वह यह भूल जाता है कि उसे एक दिन मरना है और अनुकूल शरीर में प्रवेश पाने के लिए अगले जीवन की तैयारी करनी है। उद्यान में स्थित हिरण अन्योक्ति के रूप में प्रयुक्त है जिससे नारद मुनि राजा को बताना चाहते हैं कि राजा स्वयं इसी प्रकार की परिस्थिति से घिरा हुआ है। वास्तव में प्रत्येक प्राणी की ऐसी ही पारिवारिक स्थिति है जो इसे पथभ्रष्ट कर देती है। इस प्रकार जीव इसे भूल जाता है कि उसे भगवान के धाम वापस जाना है। वह केवल पारिवारिक जीवन में उलझा रहता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने इंगित किया है कि हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यधिराम श्रेयत। गृहस्थ जीवन अंधकूप के सदृश है जिसमें गिरकर मनुष्य असहाय होकर मर जाता है। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि इंद्रियों के ठीक रहने तथा बलवान रहते हुए मनुष्य को गृहस्थ आश्रम त्याग देना चाहिए और वृंदावन जाकर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए।
वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को एक आयु विशेष में अर्थात 50 वर्ष पर वानप्रस्थ ग्रहण करके अंत में सन्यासी रूप में अकेले रहना चाहिए। यही वैदिक सभ्यता की संस्कृति विधि है, जिसे बड़ाश्रम धर्म कहते हैं। जब गृहस्थ जीवन की भोग कर कोई संन्यास ग्रहण करता है तो भगवान विष्णु को प्रभावित कर लेता है। मनुष्य को अपने परिवार या सांसारिक जीवन में अपनी स्थिति को समझना चाहिए। इसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं। उसे अपने जीव के स्वाद को पूरा करने तथा पत्नी के साथ संभोग करने में ही नहीं फंसा रहने चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने जीवन को व्यर्थ गंवाता है। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को एक अवस्था विशेष में परिवार को त्यागना ही पड़ता है। यदि आवश्यक हुआ तो बल का प्रयोग भी करना पड़ता है। दुर्भाग्यवश वैदिक जीवन के तथा के तन्वाई जीवन के अंत काल तक भी अपना परिवार नहीं त्यागते, जब तक मृत्यु से विवश नहीं कर देती। सामाजिक प्रणाली में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है और समाज को 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों वाले वैदिक सिद्धांतों को फिर से अपनाना चाहिए। समझ गए क्या बता रहे हैं? बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन ही अच्छा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे देखिए, ये शिक्षा नारद जी दे रहे हैं। नारद जी चाहते हैं कि किसी तरह से ये भगवान के भक्त बन जाएं, सब छोड़ दें। इसीलिए उन्होंने बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि स्त्री सुख, ये पूरा संसार 2 चीज़ों में पूरी तरह जकड़ा हुआ है। पहला क्या प्रभुपाद ने बताया, जिह्वा, और दूसरा है शीशन, अर्थात काम सुख और स्वाद सुख। इन दोनों में जीव क्या हुआ है, फंसा हुआ है। अर्थात अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। और उसमें पहला स्थान किसका था, जीवा, बहुत आवश्यक है। भक्ति में अगर लगना चाहते हैं तो हमें स्त्रियों के आकर्षण से क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। भागवत में बताया गया, अन्यत्र कंचन और कामनी, ये 2 जो है भक्ति में सबसे बड़े क्या है, बाधक हैं। और नारद जी ऐसा इसलिए क्यों कर रहे हैं कि नारद जी स्वयं इसके क्या थे, भुक्तभोगी थे। समझ गए ना? नारद जी खुद सुंदरता में क्या हो गए थे, फंस गए थे। एक कथा आती है, नारद मोह की कथा सुना है? नारद जी को इसका पूरा अनुभव है। नारद जी ऐसे नहीं कर रहे हैं। नारद जी खुद नारी की सुंदरता पर क्या हो गए थे, आकर्षित हो गए थे। उसकी कथा सुना दें आपको, बहुत सुंदर प्रसंग है। क्या हुआ कि नारद जी अपना बीड़ा बजाते हुए भगवान का गुणगान करते हुए इस धरती पर विचरण करते हुए उत्तरा हिमालय पर्वत की तलहटी में जब आए तो बहुत ही सुंदर रमणीक वन देखा, जगह देखा। तो वहाँ पे वो स्थिर हो करके और भगवान के चरणों कमलों में क्या किया, ध्यान लगा दिया। इतना सुंदर ध्यान लगाया प्रभु के चरणों में कि बिल्कुल ध्यानस्थ हो गए। तो इंद्र जो है
घबरा गए। उन्होंने कामदेव को भेजा, अप्सराओं को भेजा कि जा करके नारद जी का ध्यान क्या करिए, भंग कर दीजिए। तो नारद जी के ध्यान को भंग करने के लिए और अप्सराएं आई, पूरा हाव भाव, स्वयं कामदेव जी आए थे, पूरा हाव भाव प्रयास किया, लेकिन नारद जी जरा सा विचलित नहीं हुए। कामदेव हार गए, प्रार्थना की नारद जी की, और फिर वो स्वर्गलोक चले गए। इससे क्या हुआ कि नारद जी को अहंकार आ गया। भक्तों को भक्ति करने का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। उनके अंदर ये अहंकार आ गया कि देखो मैं कितना ध्यानस्थ भक्त हूं कि हमें कामदेव भी पराजित नहीं कर पाए, मैंने कामदेव को पराजित कर दिया। ये अहंकार उनके हृदय में क्या हो गया, भर गया। बहुत बड़ी शिक्षा है इस प्रसंग से, है ना। और वो गए शंकर जी के पास। शंकर जी उनके बड़े भाई लगते हैं, शंकर जी नारद जी के बड़े भाई हैं। गए, उन्होंने बताया, शंकर जी ने कहा कि जैसा मुझसे बता रहे हैं ऐसा विष्णु से मत बताना, भगवान से मत बताना। ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। और गए भगवान के पास, है ना, बताए किस तरह से हमने जो है कामदेव को पराजित कर दिया। तो बड़ा कर, तब भगवान ने कहा, अरे आप जैसे महान भक्त नहीं पराजित करेगा तो कौन करेगा। तो उनको बड़ा गर्व हुआ कि बात सही है, सब कहे आप ही की कृपा से हुआ है। भगवान जान गए कि नारद जी में अहंकार का बीज आ गया है। इसको, इस अहंकार को जब तक हम नहीं निकालेंगे ये भक्ति इनकी क्या हो जाए, खराब हो जाए। कि अहंकार बहुत बड़ा विरोधक है, भगवान पसंद नहीं करते। तो जैसे ही नारद जी वहां से चल दिए भगवान से, तो रास्ते में भगवान ने इतना सुंदर वातावरण क्रिएट कर दिया कि जैसे ही नारद जी आगे बढ़े उनको एक विशाल शहर दिखाई दिया। ऐसा शहर जो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर, स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर शहर बसा दिया। और ठीक राजा के महल में नारद जी पहुंचते हैं। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, बहुत बड़ी कथा है। नारद जी के सामने जो राजा था अपनी सुंदर कन्या ला करके बैठा दिया और कहा कि इस कन्या का आप हाथ देखिए। और वो जो लड़की थी कन्या इतनी खूबसूरत कि लक्ष्मी जी पराजित हो जाएं उसकी सुंदरता के सामने। अर्थात लक्ष्मी जी से भी सुंदर भगवान ने उसको बना दिया था। अब नारद जी जब हाथ छुआ, बड़ा सुकोमल हाथ, हाथ देखते हुए हाथ पकड़ना पड़ता है। हाथ पकड़ते ही असुंदरता देखते ही नारद जी बेहोश हो गए। नारद जी का होश गायब हो गया, अर्थात मोहित हो गया, आकर्षित हो गए उसकी सुंदरता से। और उन्होंने 2-3 बातें बता करके कहा कि बहुत सुंदर है, जो इसके साथ शादी करेगा वो अमर रहेगा, बहुत गुणवान होगा। ऐसा कह करके जल्दी से वहाँ चल के, उनके दिमाग में तो कुछ और चल रहा था, और गए। अब ये मन में विचार करें कि भाई ये तो बहुत सुंदर कन्या है, इतनी सुंदर कन्या है, मैं इससे शादी करना चाहूँगा। देखिए नारद जी जैसे महान संत भक्त उसकी सुंदरता से क्या हो गए, आकर्षित हो गए, उसकी कोमलता से आकर्षित हो गए। अब कहे कि किसी भी तरह से मुझे इसके साथ शादी करनी है। इसमें एक ही व्यक्ति मदद कर सकता है, भगवान, क्योंकि भगवान से ज़्यादा कोई सुंदर है नहीं। क्योंकि एक कन्या उसी से शादी करेगी जो सुंदर होगा, तो भगवान से ज़्यादा कोई सुंदर नहीं है। तो मैं एक दिन के लिए भगवान की सुंदरता मांग लेता हूँ। तो जब अपनी सुंदरता दे देंगे तो मेरी शादी हो जाएगी। देखिए वही नारद जी यहाँ कर रहे हैं, स्त्रियां आकर्षित करती हैं। क्यों? बेचारे खुद भुगत है, भुगत चुके हैं इस स्थिति को। बड़ा अनुभव था उनको इस बात का। गए, भगवान जानते थे, भगवान तो हृदय में बैठे हैं। भगवान रास्ते में मिल गए नारद जी को, इतने दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। नारद जी से भगवान रास्ते मिल गए
कि बोले नारद जी कहाँ बड़ा विचार करते हुए जा रहे हैं, भगवान सब जानते थे। अरे कहीं भगवान प्रभु मैं तो आप ही के पास आ रहा था, आप कितने दयालु हैं कि हमें तुरंत मिल गए, बताइए। तब उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन के लिए आप मुझे अपनी सुंदरता जो है मुझे दे दीजिए, हे हरि आप सुंदर मुझे दीजिए। तब भगवान ने कहा कि मैं वही करूँगा जो आपके हित में होगा। भगवान देखो बात समझा दी है कि मैं वही करूँगा जो आपके हित में होगा, नारद एवं मस्त। ऐसा करके भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब नारद जी बड़ा खुश होकर के स्वयंवर में पहुँचे कि राजा ने स्वयंवर मचा रखा था। अब बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार वहाँ पे पधारे हुए थे। अब इस नारद जी क्या सोच रहे हैं कि अब मुझसे ज़्यादा कोई सुंदर नहीं है, क्योंकि मुझे हरि का रूप मिला हुआ। हरि मतलब भगवान, भगवान का स्वरूप। हरि का दो अर्थ होता है, हरि माने बंदर भी होता है और हरि माने भगवान भी होते हैं, है ना। तो वो कहे कि बस इसलिए वो ऐसा सोना था। वो गए और जो ऐसे सर्किल में लाइन बैठे सब राजा बैठे थे, वो भी जाके बैठ गए। तो उनके जहाँ वो बैठे वहाँ पहले से ही शंकर जी के दो गण बैठे हुए थे, वो पहले से बैठे थे, उनके पास जाकर के बैठ गए। अब वो जो सुंदर कन्या है जयमाला ले करके चलना शुरू किया। अब नारद जी ये सोच रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा कोई सुंदर है ही नहीं, मुझे पहनाएगी। तो जैसे जैसे वो नज़दीक आने लगे ऐसे उचक के देख रहे थे कि दिखा रहे थे अपने आप को कि बस हमें ही डाले, हमें ही डाले। देखिए एक आकर्षण, स्त्रियों का आकर्षण कैसे होता है कि नारद जी से महान लोग पागल हो गए। आप सुन लीजिए, अब नारद जी यही सोच रहे हैं किसी तरह जी मान रहे। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो बेचारी उनकी तरफ देखी तक नहीं, है ना। जयमाला डाले के दूर रहा, है ना। जब नज़दीक आ गए तो जैसे उठ के खड़े हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं, वो आगे उनको छोड़ करके इग्नोर करके आगे निकल गई। तो नारद जी ने सोचा कि गलती से नहीं देखी होगी, वहां से उठ गए आगे बैठ गए। भाई इस बार चल, लेकिन उनकी ओर देखा नहीं। और लास्ट में सर्किल में जाकर के एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार बैठा था और जयमाला डाल करके और राजकुमार के साथ रानी क्या हो गई, चली गई। अब नारद जी बड़ा हक्का बक्का रह गए, कहे तो मैं जो है शादी नहीं किया, ये राजकुमार कौन है। इतने में जो शंकर जी के गण थे उन्होंने कहा कि अरे भाई अपना चेहरा तो जाके देखो आईना में। और वहाँ उसमें आईना तो था नहीं, और पानी में जा करके जब अपना चेहरा देखा तो बंदर जैसा दिखाई दिया, है ना। अब वो कुछ वास्तव में जो नारद जी का 3 रूप दिखाई दे रहा था। नारद जी अपने आप को किसका रूप समझ रहे थे, भगवान का। वो अपने आप कैसे, वास्तव में नारद जी का रूप नारद जी की है, क्योंकि जब नारद जी पहुंचे थे सभा में तो सब उनका स्वागत करके नारद जी आए, नारद जी पधारे, अर्थात सबको नारद जी दिखाई दे रहे थे। 3 चेहरा में फीलिंग हो रही थी। एक क्या कि नारद जी अपने आप क्या फील कर रहे थे कि हमारा चेहरा कैसे बन गया है, भगवान की तरफ एक तरफ। दूसरा, और उनका असली स्वरूप वही था, क्योंकि सारी प्रजा को क्या दिखा रहे थे, नारद जी दिखता। अभी तो नारद जी के नाम लेकर के बोल रहे थे, आए नारद जी बैठे, आए नारद जी बैठे। लेकिन 3 व्यक्ति ऐसे थे जिनको बंदर का चेहरा उनका दिखाई दे रहा था। वो कौन थे, वो राजकन्या, उसको नारद जी की ओर जब देखती थी तो बंदर का चेहरा दिखता था, तो ऐसा था। तो उसको, जो शंकर जी के 2 गण थे उनको, इन तीनों को उनका चेहरा बंदर जैसा दिखता था। तो नारद जी अपने आप को जो है भगवान का रूप समझ रहे हैं, बाकी प्रजागण उनको नारद जी समझ रहे हैं, लेकिन 3 लोग क्या समझ रहे हैं, बानर का रूप है, ऐसा का चेहरा बंदर जैसा लगता है। ऐसा दृश्य था। तो जैसे ही नारद जी पानी में अपना चेहरा देखा, आग बबूला हो गए। क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, ये सब क्या है, नरक के द्वार है ना।
अभी तक काम में आकर्षित हो गए थे, अहंकार भी हो गया था, है ना। अब क्या हो गया? क्रोध आ गया, क्रोध। अब क्रोध में करके भगवान कितनी गालियां देना शुरू किए कि हम जाएंगे। वो हमेशा कहे कि आप जो है किसी का भला नहीं देख सकते, किसी का हित नहीं देख सकते, आपको कोई सुहाता नहीं है, किसी का अच्छाई आपको सुहाई नहीं दे, हमारा घर बसना आपको अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा बता रहे कि आप किसी का घर बसाना नहीं चाहते, उजाड़ना चाहते हैं। खुद जितना कहना था कहना शुरू कर दिया। भगवान मुस्कुराए, भगवान जान थे। अब उनको आश्चर्य तब हुआ, नारद जी को गुस्सा और बढ़ गया जब भगवान के साथ उसी कन्या को साथ में देखा। कि अब मैं समझा कि मेरा चेहरा आपने बंदर का क्यों बना दिया था, क्योंकि आप खुद शादी करना चाहते थे, आप बड़े छलिया हो, बड़े कपटी हो, है ना। कि जिस बंदर का रूप मैंने कहा श्राप दे दिया, मैं श्राप देता हूं कि यही बंदर जो है आपकी सहायता करेंगे, इनकी जरूरत पड़ेगी। चूंकि जिस सुंदर कन्या के लिए मैं इतना तड़प कर, इसके लिए आप भी जो है क्या करोगे, परेशान होगे, बन भटकना पड़ेगा इसके पीछे। स्त्री कारण बनेगी, आपका दुख का कारण बनेगी। श्राप दे दिया। भगवान तो चाहते यही थे, तभी तो भगवान राम के रूप में आते हैं, वो चाहते यही थे, है ना। कहीं कि अब मैं समझ इतने में जब श्राप दे चुके तब भगवान ने क्या किया, उनके ऊपर ऐसे हाथ फेर दिया। ऐसे किया भगवान ने हाथ फेरा तो वो जो कन्या थी ना, कन्या गया, लक्ष्मी जी आ गई, और जो शहर बसा हुआ था सब गायब, न कुछ शहर था न कन्या थी, ये सब माया था। तब उनकी आंख खोली, होश में आ गए। तब नारद जी बड़ी प्रार्थना की, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने बड़ा अच्छा किया, मुझे माया से बचा लिया, मैं तो गिरने वाला था। कहने का मतलब ये प्रसंग यही है कि जब नारद जी से महान भक्त स्त्रियों के जाल में फंस जाते हैं तो हम लोग किस खेत के मूली हैं। तो हमको तो और सतर्क रहना चाहिए, सजा ही नहीं सजे, हमको इतना सतर्क रहना चाहिए जैसे नामाचार श्रीदास ठाकुर सतर्क रहे। नामाचार श्रीदास ठाकुर कितना जप करते थे, 3 लाख जप करते थे, और उनको गिराने के लिए भी बेस्या गई थी, है ना। उनको गिराने पे क्या गई थी, स्त्री गई थी, है ना। और जब वो सुंदर स्त्री गई तो हमारे नामाचार श्रीदास ठाकुर क्या किए कि भाई देखो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा तब जब 3 लाख हमारा पूरा जब हो जाएगा तब। क्यों 3 लाख का जब जल्दी पूरा हो, कब तक वो इसकी इच्छा पूरी करेगा। और 3 दिन तक वो जब करते रहे, वो तो जब में ही लगे रहते थे, है ना। उसका असर का पड़ा हरिदास ठाकुर का कि जो बेस्या थी वो भी क्या हो गई, भक्तिन बन गई। जो 3 लाख जब लगातार सुनेगा हर दिन तो भक्त तो बन ही जाएगी, हाँ, वो भी भक्तिन बन गई। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए, तभी आप बच सकते हैं, और नहीं तो नहीं बच सकते। अब आप कहेंगे कि 3 लाख जब जब करते थे तब बचे थे। अरे अगर आप ठीक से 16 ही माला जप करोगे तभी बच सकते हो, लेकिन 16 माला जप तो करो। जब ये 4 नियम का पालन, 16 माला का जप, और ये जो वेग हैं जीवा वेग, इसीलिए सादा भोजन भक्तों को क्या करना चाहिए, करना चाहिए, ये जान लीजिए। तो यदि आप वास्तव में भगवत धाम जाना चाहते हैं, भगवत भक्त बनना चाहते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको कंचन और कामनी से क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, ये निश्चित रूप से। क्योंकि देखो बताएं, जैसे भौरा का उदाहरण प्रभुपाद जी ने, नारद जी एक भौरे का उदाहरण थे। भौरा, भौरा देखा आपने, भौरा काले रंग का होता है। अब भौरा क्या करता है, किसी फूल की सुंदरता से आकर्षित हो जाता है, उसके पास उसके अंदर बैठ करके उसका जो शहद मधु पराग से होते हैं और पराग का पान करने लगता है। अब पराग पीने में इतना मस्त हो जाता है कि वो जो फूल है वो बंद हो जाता है शाम को, अब बेचारा मर जाता है। सोचने तो उसी तरह से संसार जो है
स्त्री सुख में फंसा हुआ और दिन रात रूपी पंखुड़ी के बीच में क्या हो जाता है, फंस जाता है। समझे, ये दिन और रात क्या है, उस फूल की क्या है, पंखुड़ी है। ये दिन रात आते हैं और हमारे आयु को क्या करके लेके चले जाते हैं। तो आयु जो हमारी छीन होती है किससे होती है, दिन और रात से। भागवतम बताया कि जो सूर्य जो है जब पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर जाता है तो एक दिन की आयु लेकर के चला जाता है, हमको पता ही नहीं चलता। हम हर दिन मर रहे हैं, हमको इसका एहसास ही नहीं होता। हमारे पीछे यमराज लगा हुआ है, प्रभुपाद बता रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं, एहसास ही नहीं होता, क्योंकि हम तो इंद्रिय तृप्ति में क्या है, लगे हुए हैं। तो सारा संसार इसी में क्या हुआ है, फंसा हुआ है। हमारा कर्तव्य है कि जो संसार जरा, संसार दावा नल नीड लोक, ये जो संसार जल रहा है ये तभी ठंडा होगा जब हम क्या करेंगे, भक्ति करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 50 साल में हमको वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। कब? 50 साल में। लेकिन 50 साल में कोई संन्यास ले रहा है, बड़ा मुश्किल कर रहे हैं। हम तो कहते 75 साल के बाद तो ले लो। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि मरते दम तक वो क्या करता है, संन्यास नहीं ले पाता है जीव, उसी परिवार में क्या रहे, फंसा रहता है। बिल्कुल वास्तव में गृहस्थ आश्रम में आप गए, बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई उनको पैर पर खड़ा कर दिया और जैसे उनकी शादी हो गई तुरंत आपको वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या रहे, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, बूढ़े हो गए बच्चे ने, वो भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको तो छोड़ ही देना चाहिए, छोड़ देना नहीं चाहिए भाई। जब आपको संतान ही नहीं पैदा कर पा रहे हैं, है नहीं, तो क्यों फंसे हैं? अरे दोनों आदमी वानप्रस्थ ले लो, आनंद उठाओ, है नहीं, भक्ति का। जिन्हें शादी कर दिया है उनको तो वानप्रस्थ ले ही लेना चाहिए अपना, बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसीलिए वर्ण और आप भक्ति में, अगर भक्ति प्रोसेस में वैष्णव सिद्धांत में आप हैं तो वानप्रस्थ, उसके बाद क्या लेना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए, बहुत आवश्यक। तब आपका जीवन क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। आम गृहस्थों की तरह हमको नहीं रहना है, क्योंकि गृहस्थ गृहमेधी होते हैं और गृहस्थ होते हैं। गृहमेधी की तरह नहीं रहना। लोग ज्यादातर गृहमेधी हैं जो बिल्कुल भगवान से भक्ति नहीं करते हैं, वो गृहस्थ में आकर के और गृहमेधी बन करके अपने जीवन का क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं गृहस्थ आश्रम, आश्रम का मतलब जैसे हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम को लाए, आप गृहस्थ आश्रम जाइए, लेकिन केंद्र में किनको रखिए, कृष्ण को रखिए। कृष्ण के नाम का जप करिए, कीर्तन करिए, उनको भोग लगाइए, उनको प्रसाद भोग लगा करके प्रसाद रूपिए, और जो वैदिक शास्त्र जो नियम बताएंगे उनके अनुसार अपना जीवन यापन करिए। प्रभुपाद जी ने खुद देखो संन्यास लिया था, अपने परिवार को छोड़ करके प्रभुपाद जी ने भी क्या लिया, संन्यास लिया, प्रचार किया। हमारे गुरु महाराज ने भी क्या किया, छोड़ करके संन्यास लिया, प्रचार कर रहे हैं। बहुत आवश्यक है, नहीं तो बच्चों खिलाने में लगे हुए हैं, कूदने पाने करिए। लेकिन अगर गृहस्थ, अगर वास्तव में भक्ति करना चाहते, गृहस्थ आश्रम गृहमेधी बंद बनिए, गृहस्थ आश्रम का आनंद उठाए। गृहस्थ आश्रम का मतलब यही होता है कि आपके घर का केंद्र बिंदु कौन है, कृष्ण है। भगवान के साथ सुबह उठे 3:30 बजे उठ करके 4 साढ़े 4 बजे आकर के मंगल आरती करिए। आप चारों आश्रम के लिए नियम है, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन और मंगल आरती करना, ये नियम सब के लिए है। प्रभुपाद जी एक आदिकेशव स्वामी जी महाराज थे, उनको जब एक केस चल रहा था ना, अमेरिका में केस चल रहा था ब्रेन वॉशिंग का, क्योंकि एक फैमिली थी उसने केस लगा दिया था कि उसका बेटा जो है इस्कॉन ज्वाइन कर लिया था। तो केस लगा दिया था कि ये जो हरे कृष्ण आंदोलन वाले हैं ये ब्रेन वॉश करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा जब ब्रेन हो तब तुम वाश करें।
जो ब्रेन ही नहीं तो हम क्या वास करेंगे। तो प्रभुपाद जी जब कोर्ट में केस चल रहा था तो प्रभुपाद जी हरिकेश महाराज जी को, केशव महाराज, सब लोगों को बोलते थे क्योंकि यही लोग जाते थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप लोग जब कोर्ट में जाइए तो पूरा बाल सेव करके, सर मुड़ा करके, माने जो हमारा वैष्णव ड्रेस है वैसे जाइए और डंडा भी साथ लेकर के जाइए जज के सामने। पूरा वो सन्यासी थे कि जाए डट करके, अपने जैसे हैं उसी प्रकार से जाए, उसमें संकोच मत करिए। और जितने हमारे भगवत गीता होते इस पर तर्क दीजिए। तो जज ने जो है, जज सारा इतना किताब का है कि इसको आप पढ़े जज साहब संस्था के बारे में, चैतन्य चरितामृत, भागवतम, सब जज साहब को टेल पर रख दिया। प्रभुपाद ने रखो इसको, कि जज पढ़े संस्था के बारे में हम क्या कर रहे हैं। जानते क्या हुआ, एक कोर्ट में इस्कॉन जीत गया है ना। और जज ने जो जजमेंट लिखा, आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए, उसने जो जज लिखा उसने डिक्लेयर कर दिया कि जो हरे कृष्ण आंदोलन है ये प्रामाणिक है। मुझे बताया इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, क्योंकि इंडिया में इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। ये तो क्या ब्रांच है, इसलिए क्या है, हरे कृष्ण आंदोलन प्रामाणिक है। कितनी बड़ी बात है। तो कोई भक्त ज्वाइन करता है, उसके माता पिता केस करते हैं तो हमें दिखा सकते हैं। तो अमेरिका से हम लोग इसी केस पे जो है हमें विक्टिम मिली हुई है क्योंकि हम ब्रेलवास नहीं, हम सत्य बताते हैं और आपका बेटा सत्य स्वीकार कर लेता है, तो अब हम क्या कर रहे हैं है कि नहीं। हम तो ज्ञान देते हैं जो शास्त्र में, और जीत गए। तो हमारे जितने भी गृहस्थ भक्त हैं, वानप्रस्थ सन्यास, जो भी हमारे भक्त हैं, हमेशा वैष्णव ड्रेस में ही जाया करें, रहा करें। बाल बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, एकदम सपाचट मैदान रहे, जैसे भी है उसी तरह जाए। इससे आप ही को लाभ होगा और जो आपका दर्शन करेगा उसको लाभ होगा। महामंत्र प्रभु को मालूम है, एक हमारे गुरु भाई हैं अभी भी, उनका नाम है श्री राधा राज बिहारी दास, राइट, राधा राज बिहारी दास उनका नाम है। वो बड़े अच्छे वकील हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस, प्रभु जी भी उनके तीर के भी प्रैक्टिस करते थे। तो उनका नाम पड़ा राधा राज बिहारी, महाराज ने नाम दिया। तो राधा राज बिहारी जब दीक्षा हुई उनकी, हम लोग तो वहीं पे थे बम्बई में, तो पूरा उन्होंने इतने बड़े वकील पूरा बाल मुड़वा करके अब महाराज से दीक्षा ली। तो दूसरे दिन जब वो कोर्ट गए तो काला कोट बन जो वकीलों का सूट होता पहन गए, लेकिन बाल एकदम सफेद और तिलक लगा के गए। तो जज भी घबरा गया आप विश्वास नहीं करें, उनको जानते क्या फायदा हुआ कि पूरा हाई कोर्ट के जितने भी जज और जितने वकील सब पहचान गए, सब हरे कृष्ण वाले बोल गए, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में वो अकेले दिखाई देते थे। एक ऐसा वकील जो कि सर मुड़ा करके और तिलक लगा करके आता है, प्रसिद्ध हो गए, उनकी वकालत भी चल गई। सोच रहा ये सच्चाई है। प्रभु जी को मालूम राधा राज बिहारी। तुम्हारे ऐसे कई भक्त हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो उसी तरह से जिस ड्रेस में रहते हैं उसी ड्रेस में प्रचार करते हैं। तो प्रभुपाद जी आदि केशव महाराज जी को बोले कि तुम अपना बाल चक्कर बाल बुढ़ा करके सन्यासी ड्रेस में ही जाओ, कि वो सोचते थे कि शायद तुमको पैंट शर्ट पहन करके वहाँ पर जाके, नहीं, जैसे हो वैसे जाओ, है ना, बी नेचुरल, जैसा आपका ड्रेस है उसी ड्रेस में हमको जाना है। प्रभुपाद बोले उनको, और उसी ड्रेस पे जा करके उन्होंने क्या किया, तहलका मचा दी। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हमें जो है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो स्त्री भोग है इससे हमें बचना चाहिए, बहुत बाधक होता है। दूसरा जीवा सुख, वास्तव में जीवा, प्रभुपाद बताते हैं कि जीवा और शीशन एक ही लाइन में होता है। जिसका कंट्रोल इस पे हो जाएगा शीशन पे हो जाएगा, क्योंकि हमारा कंट्रोल यहाँ पे नहीं है। तो जीवा का दो ही काम है, बोलना और स्वाद लेना, बोलना और स्वाद लेना। इसीलिए वैष्णव को प्रसाद बहुत सादा लेना चाहिए। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, उड़द की दाल, वास्तव में ये चीज़ें क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी
काम भावनाओं के क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। ये ध्यान रखिए, ये बड़ा साइंटिफिक है। क्यों मना किया गया है भक्तों को? इसलिए मना किया गया है कि इन सब खाने से हमारी जो काम भावनाएं होती हैं क्या होती हैं, बढ़ती हैं। ये साइंस भी बताता है कि जैसे मसूर की दाल है, इसमें बड़ी उत्तेजक होती है। जो कर्मी लोग होता है वो खुद दबा के खाता है सब चीज़ें, क्योंकि उसको तो काम ही सब भोगना है। आप समझ गए नहीं? ये मशरूम हुआ, ये सब इसे तो जितनी भी चीज़ें हैं वैष्णव को, जिनको भगवान को प्राप्त करना है, आध्यात्मिक सुख लेना है, उसको इन सारी चीज़ों से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ये साइंटिफिक है। जिनको भौतिक सुख लेना है वो दबा के खाएं, खा ही रहे हैं। वास्तव में हमारी संस्था को छोड़ करके बाकी जितने भी लोग हैं सब खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये सच है कि नहीं सच है? सब श्री हमारे इस्कॉन में वैष्णव को छोड़ करके बाकी जितने प्रचार हैं आप देखेंगे वो चाय भी पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, पान चबा रहे हैं, लहसुन प्याज कांदा सब खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। बड़ा सतर्क रहना चाहिए। इसलिए वैष्णव को बहुत ही साधारण भोजन, क्योंकि भगवान जो स्वीकार करते हैं वही खाना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। तो जीवा का वेग का कंट्रोल करना, जीवा कंट्रोल में आ जाएगी तो बाकी इंद्रियां क्या हो जाएंगी, अपने आप कंट्रोल में आने लगेंगी। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि प्रभुपाद जी चाहते हैं कि यदि आप, क्योंकि भक्त गुरु क्या चाहता है, प्रभुपाद जी भी चाहते हैं कि जितने जीव हम सब हैं सब कहाँ जाएं, भगवान के धाम जाएं, भगवान का के शरण में जाएं, भगवान के लोग वैकुंठ लोक में जाएं। भगवान भी यही चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। आज इस संसार की स्थिति जानते क्या है, बड़ी भयानक स्थिति है। ये तो जो भक्त हमारे इस्कॉन, हम लोग भाग्यशाली थे कि इस्कॉन से जुड़ गए हैं, नहीं तो बाहर की दुनिया बड़ी विचित्र दुनिया है, बड़ी विचित्र दुनिया। वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं, जिसको जो खाना पीना करना है कर सकते हैं। बहुत भयानक स्थिति। इस भयानक स्थिति में वो लोग भाग्यशाली हैं जो इस्कॉन के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इस्कॉन के साथ जुड़ने के बाद में आ करके फिर अपने इंद्रियों पर और कंट्रोल करो। आप लोगों ने बहुत कुछ कंट्रोल किया है, लेकिन फिर भी 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, जिसमें जीवा बहुत इम्पॉर्टेंट है। जीवा से हमको प्रजल्प नहीं करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी घात जीवा का काम है भगवान की कथा सुनना और कथा करना। कथा करना चाहिए। अब जब भी किसी वैष्णव में, हमें वैष्णव निंदा से बचना चाहिए, चुगली करने से बचना चाहिए और प्रजल्प से बचना चाहिए। ये बड़ा घातक है। भक्ति में जीवा क्यों घातक है? इसलिए कि अगर खाने पर कंट्रोल नहीं है और प्रजल्प करने में कंट्रोल नहीं है तब भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको इससे लगेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आपकी भक्ति के इस सबसे बड़े लंगर हैं। ये प्रजल्प सबसे बड़ा लंगर है, जान लीजिए। तो इस लंगर से अपने आप को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, ये भक्ति करना चाहिए। इसलिए सुंदर स्त्रियों का आकर्षण और जीवा का सुख, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसी को समझाने का प्रयास किया है कि अगर इन सब चीज़ों से हम अपने आप को दूर रखेंगे तो हमारा लक्ष्य जो है भगवान की प्राप्ति बड़े आसानी से हो जाएगी। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है, 2 मिनट समझाएंगे। एक राजा था, उसने अनाउंस कर दिया अपने प्रजा के बीच कि कल सुबह 10 बजे जो सबसे पहले मेरे पास आएगा, पहुंचेगा, उसका मैं राजा बना दूंगा। अब जानते हैं इसका क्या परिणाम हुआ कि जितनी भी प्रजा थी रात भर सोई नहीं, क्योंकि सबको उठ करके राजा बनना था, कि सब राजा बनना चाहता है, राजा सब बनना चाहता है। जब सुबह हुआ तो सब लोग राज दरबार की ओर भागे। तो राजा ने क्या किया, तो दरवाजा बंद कर रहा था, वहां भीड़ लग गई। जब पूरी प्रजा पहुंच गई तब राजा ने क्या किया, दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो इतना सुंदर रमणीक दृश्य बना दिया था कि जो लोग
जो पब्लिक आँखों की कमज़ोर थी, जिसको सुंदरता जिनकी कमजोरी थी, वो इसी में फंस गए। उसके बाद आगे संगीत का बड़ा सुंदर व्यवस्था किया था। जो कान के कच्चे थे वो संगीत सुनने में बैठ गए। उसके आगे 56 प्रकार के व्यंजन खाने का, वो स्वादिष्ट चीजें और सुगंधित चीजें, तो जो नाक और जीवा के संतुष्ट थे उसमें फंस, खाने पीने में लग गए। ऐसे उन्होंने क्या किया था, जो शिशन सुख भोगना चाहते थे उनको बच्चाओं की सुंदर स्त्रियों की व्यवस्था की थी। इससे क्या हुआ कि गेट से लेकर के राजा तक पहुंचने तक इतने व्यवस्था कर दिया था, सारी इंद्रियों की व्यवस्था की थी कि जिसकी जो कमजोरी थी उसमें फंसता चला गया। अब राजा बेचारा वेट कर रहा है कि अरे हमारे प्रजा में कोई राजा नहीं बनना चाहता, इतना बच गया है, अभी तक कोई हमारे पास आया नहीं, क्योंकि सब तो फंस गए हैं। एक व्यक्ति था, लास्ट में वो पहुंचा वहां पे राजा के पास, तो राजा ने उसको राजा बना दिया। ये है वो राजा कौन है? कृष्ण। कृष्ण चाहते हैं कि सब मेरी ओर आए, मेरे पास आए, लेकिन हम क्या हैं, अपने इंद्रियों के इतने गुलाम हो गए हैं कि इंद्रियों की सब हमारी जो इंद्रियां हैं उसमें फंसे हुए हैं, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। यही चीज नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, जब मैं धरती पर जाता हूँ तब हर धाम में भीड़ नजर आती है, लेकिन जब मैं आपके पास आऊँ यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तब भगवान ने तो कहा कि यही तो पाखंड है कि सब भक्ति करते हुए दिखाई देते हैं, राधे राधे बोलते हैं, परिक्रमा करते हैं, डुबकी लगाते हैं गंगा जी में, लेकिन हमारे पास कोई आना नहीं चाहता। वहां जाना बहादुरी का काम है। आप समझ गए क्या करना चाहता है? इसलिए तो अगर भगवान तक आप तभी पहुंचेंगे जब आप अपने इंद्रियों पर क्या करेंगे, पूरी तरह से नियंत्रण करेंगे, और नहीं तो पहुंचना क्या है, बड़ा मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं है। तो आप सब भक्तों से यही अनुरोध है कि नारद जी समझा रहे हैं कि पूरी तरह से भक्त बन जाओ, छोड़ो इस सब जंजाल को, अगर अपना उद्धार करना चाहते हो, और नहीं तो फंसे रहो। हरे कृष्णा। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। कोई प्रश्न है? ओ 9 बज गए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज सिंह भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की।